मेरा सवाल है कि कितने शियों ने अपना नाम यजीद या शिमर रखा है? शिया तो नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो क्यों रखेंगे हजरत अली के बेटे का नाम उमर, हजरत हसन के बेटे का नाम उमर, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे का ये नाम? कहां से तय है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब का वो नाम है? ये कहां से तय है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब का नाम है? हजरत अबू बकर इब्न ख़ुफ़ा का नाम है? वो ये कहां से तय कर रहे हैं कि वो नाम जो अहले बैत ने रखे वो इनके नाम थे? ये नाम तो चले आ रहे थे ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, मैं आपके सामने पेश हूँ एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो लेके। असल में अर्ज़ ये करना था कि आपने शियाओं के एक बहुत ही बड़े आलिम दीन का बयान सुना, जिन्होंने नाम हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर रखने के ऊपर एतराज़ जो था उसका जवाब दिया। और उसके जवाब में उन्होंने यूँ कहा कि हम ये नाम जैसे अहले बैत अतहार में अपने बच्चों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखे, तो ये जरूरी नहीं है कि ये उनके नाम थे इसीलिए उन्होंने वो नाम रखे, बल्कि अहले बैत ने वो नाम इसलिए रखे कि वो नाम पहले से चले आ रहे थे। अबू बकर नाम, उमर नाम जो थे वो पहले से चले आ रहे थे, इसीलिए जो अइम्मा अहले बैत है उन्होंने अपने बच्चों के नाम अबू बकर और उमर रखे। तो जिसके अंदर भी अकल होगी वो इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि खैर इनकी खुद की अकलें जो है उन पर पत्थर पड़े हुए, इसीलिए इन्हें ये चीज तस्लीम हो जाती है। दुनिया में कोई भी इनके ये लेम एक्सक्यूजेस जो है इन्हें डील नहीं करेगा और इन्हें सही नहीं मानेगा। क्यों? देखें, एक बहुत ही मुख्तसर चीज ये है कि अइम्मा अहले बैत की ये लड़ाई दिखाते हैं शेखैन करीमैन से, यानी हजरत अबू बकर, हजरत उमर ने। माज़अल्लाह ये नई नई कहानियां बनाते हैं और इनके परखच्चे उड़ाने के लिए, इनकी कहानियों को रोदने के लिए अइम्मा अहले बैत ने अपने बच्चों के नाम उन शेखैन करीमैन के नामों पे बबरकत रख दिए, ताकि इनका जो प्रोपेगेंडा है तब से लेके आज तक का वो खत्म किया जा सके। देखें कि जब ये कहते हैं कि ये नाम पहले से मौजूद थे इसीलिए रख दिए गए, तो हम इनसे सिर्फ ये सवाल करते हैं कि क्या पहले से नाम सिर्फ अबू बकर और उमर और उस्मान ही थे जो रखे गए? पहले के दूसरे नाम भी होते तो वो सिलसिलेवार नहीं रखे जाते क्या? जब अबू बकर नाम रख दिया तो दूसरे बच्चे का नाम उमर क्यों रखा? तीसरे बच्चे का नाम उस्मान क्यों रखा? मतलब ये साफ जाहिर है कि अइम्मा अहले बैत ने अपने बच्चों के नाम खुलफाए सलासा जो थे उनके नामों की जो तरतीब थी, उनकी जो खिलाफत थी, उस खिलाफत के एतबार से अपने सबसे बड़े बच्चे का नाम अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, ऐसे अपने बच्चों के नाम रखे। अभी कहते हैं पहले से मौजूद थे, पहले से सिर्फ ये दो ही नाम मौजूद थे, अबू बकर और उस्मान, अबू बकर, उमर, उस्मान, यही नाम मौजूद थे, कोई और नाम नहीं मिल रहे थे जो रखे जाते। अब आप कहेंगे कुछ और नाम भी तो थे, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ और नाम तो थे, लेकिन अबू बकर और उमर जैसे कि आप कहते हैं कि उन्होंने उनका हक खाया है और वो उनसे नफरतें करते थे और ये आपका ईमान है, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये अहले बैत का ईमान नहीं था कि वो उनके नामों पे नाम रखते थे? अब बात आती है यजीद नाम रखने की। जब आप यूं कहते हैं कि यजीद नाम जो है हम इसलिए नहीं रखते कि यजीद ऐसा था वैसा था और उसके बहुत से जराइम थे, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, हम आपकी इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर यजीद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म करने की वजह से मलऊन हो गया, तो क्या जो यजीद नाम के शख्स, यानी जो अहले बैत के साथ करबला में शहीद हुए, क्या उनके नाम की बरकत पाने के लिए आप नाम यजीद नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि यजीद, कहेंगे कि जो यजीद था जिसने करबला का वाकया सरंजाम किया, उस मलऊन की बात जब हो रही है तो हम यजीद से मुराद उसी को लेते हैं, इसीलिए हम वो नाम नहीं रखते। तो जब आप वो नाम नहीं रखते, जबकि बरकत वाले नामों में यजीद नाम खुद अहले बैत अतहार के साथ 72 शहीदान करबला में मौजूद है, आप उनकी निस्बत लेने की जगह आपके लिए उनकी निस्बत बड़ी नहीं है बल्कि बनु उमैया की दुश्मनी बड़ी है, तो आप नाम नहीं रखते। ठीक है, आप नहीं रखते। लेकिन ये बताइए कि जैसे आप ये कहते हैं कि पहले से नाम ये मौजूद थे इसीलिए अबू बकर उमर के नाम रखे गए,
अहले बैत अतहार के जरिए से। तो मुझे ये बताइए, क्या यजीद नाम पहले से मौजूद नहीं था? तो फिर अइम्मा अहले बैत ने यजीद नाम अपने बच्चों में क्यों नहीं रखा? जाहिर सी बात है, वो जुर्म जो उसने किया था उसकी बिना पर अइम्मा अहले बैत ने कभी भी अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रखे। और अगर जो कहानियां तुमने बनाई वो सच होती तो अबू बकर और उमर नाम भी नहीं होते, क्योंकि यजीद का नाम नहीं। अगर यजीद का नाम नहीं है तो इससे आप साफ समझ लीजिए कि अबू बकर और उमर का नाम जैसे ही अइम्मा अहले बैत ने रखा, यानी उन्होंने जो आपने कहानियां बनाई थी वो सब झूठी हैं। अहले बैत ने उन नकली कहानियों का जो किला था वो कमा कर दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल भी आपके दलाइल कहीं से कहीं तक ये नहीं लगते कि आप शियाओं के रहबर हैं। किसी भी अकल वाले इंसान के अंदर अगर आप ये बात रख दें सामने कि ये एक्सक्यूजेस देते हैं नाम न रखने के, और अइम्मा अहले बैत का नामों में अबू बकर उमर नाम होने के, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ झूठा और फरेबी और तकैया करने वाला इंसान ही मानेगा।